नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपकी मेज़बान सोफ़ी स्नोबर। नाजरीन, अभी हम ख़ास गुफ्तगू करने के लिए आए हैं खालिद राठौर साहब के पास। आपको बता दें नाजरीन कि खालिद राठौर साहब जो है ये प्रोविजनल यूथ प्रेसिडेंट कश्मीर है। तो अभी जो सूरत हाल है कश्मीर में, तो हम आज इनसे ख़ास गुफ्तगू करेंगे। जी आपका शुक्रिया। जहाँ तक हम कोविड-19 की बात करें, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें कोविड-19 के रिलेटेड, हमारा कोविड-19 के साथ साथ इससे पहले आर्टिकल 370 का भी हो गया, जो किसी चीज़ से कम नहीं था, तो लोग तब से सफ़र कर रहे हैं कंटिन्यूसली। अभी लोग उससे बाहर नहीं आ रहे थे, तो कोविड-19 का यहाँ पे जो कहर है वो बर्पा हो गया पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी। तो जहाँ तक मैं अपनी पार्टी की बात करूँगा कि हमें अभी 1 साल ही हो गया है पार्टी को लॉन्च किए हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे लीडर हैं जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब, जो और उनके बगैर जो जितनी भी हमारी लीडरशिप है, हमें उनसे क्लियर डायरेक्शंस यही है कि आप अपने लोगों को किसी भी हालत में अकेला ना छोड़े। इस टाइम पे जिस कदर पे भी आपको लगे कि उनको हमसे हेल्प हो सकती है, हम अपने लोगों के लिए शाना बशाना इस मुसीबत की घड़ी में खड़े हैं। तो हम यही कोशिश करते हैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से कि हर किसी उस आवाज़ तक पहुँचे हम जो आवाज़ बाहर नहीं निकलती है। मैं अभी आपको अपनी बात करूँ कि आई अलॉन्ग विद माई सम अदर कोलीग्स party activists started an initiative to provide a cooked food for those patients who are in quarantine. तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छा मतलब रिस्पांस भी आ गया, और हमारे पास ऐसी फैमिलीज़ भी आती है जो शायद किसी को फ़ोन न कर पाए डीसी ऑफिस को, या मोहल्ले में नहीं कह पाएंगे, वो हालात ख़राब है। मैं अपने लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि ये ऐसी वबाई बीमारी है कि जो पूछ के नहीं आती है। इसमें SOPs का ख्याल रखें आप, और हमारे जो कंटैक्ट नंबर्स है, हमारे एक्टिविस्ट्स के कंटैक्ट्स जो जितने भी है, कि जितने भी आपके पास कंटैक्ट नंबर्स है, उन नंबर्स पे कॉल करके हमें मौका दें आपकी खिदमत करने के लिए। बाकी इस वबाई बीमारी में जितना हम चाहें, जितना हमसे हो सकता है SOPs को फॉलो करें। सर, अगर बात करेंगे आपकी अपनी पार्टी की, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो अभी तक इसके कोविड के मज़ीद अगर हम बात करेंगे, तो किस हद तक आपने जो है काम किया है समाज में? देखिए, हमारे वॉलंटियर्स, मुझे लग रहा है कि एज़ कम्पेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, तो मैं इस बात पे सियासत करना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू, मतलब मैं इस बात पे सियासत करना नहीं चाहता हूँ कोविड के बारे में, लेकिन मैं अभी जो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे या बाकी चीज़ों पे देख रहा हूँ, एज़ कम्पेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना बता दूंगा कि हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं एक्टिव है। मैं अभी कुपवारा पे बात कर रहा था अपनी टीम से, वो भी वहाँ पे एक्टिव है। बाकी जहाँ पे भी जम्मू में हमारी टीम जितना हो सकता है उनसे कर पा रही है। तो बाकी मैं अपनी श्रीनगर की बात करूँ या श्रीनगर के आसपास में जितने भी एरियाज़ है, मैं और मेरी अपनी टीम जितनी भी यहाँ पे है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, हमने मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, हमने ईद भी लोगों के साथ ही करी है। तो जहाँ तक हमसे हो सकता है हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और हमने जो इनिशिएटिव लिया था, हमने ये इनिशिएटिव लिया था कि जितने भी क्वारंटीन में फैमिलीज़ है जिनको पकाने के लिए घर पे है नहीं कोई, ठीक है ना, 5 मेंबर्स है या 6 मेंबर्स है, सब के सब बीमार है, फीवर है या कुछ ऐसे सिम्टम्स है कि वो कर नहीं पा रहे हैं काम वहाँ पे, तो हम उनको खाना ले रहे हैं वहाँ पे। तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी आ गई जिन्होंने कहा कि नहीं जी, हम क्वारंटीन में है, पकाने के लिए यहाँ पे है कोई, बट बाहर निकलने के लिए रॉ मटेरियल लाने के लिए कोई है नहीं। तो हमने उनको प्रोवाइड किया। आप देख रहे हैं कि इतना हमारे पास जितना हो सकता है हम उनके लिए कर रहे हैं। तो जानना चाहेंगे आपसे कि अभी इंतज़ामिया जो है लगातार अपनी कोशिशें लगातार है उनकी कि SOPs को फॉलो करे, या कहीं ना कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज आ रही थी लेकिन अब प्रोवाइड हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से जो है प्रोवाइड कर रही है इंतज़ामिया? देखिए, रोटी एक हाथ से नहीं आती है। जहाँ पे गवर्नमेंट इंतज़ामिया लोगों से गुजारिश करती है SOPs को फॉलो करे, लॉकडाउन को माने, लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप देखिए वैक्सीनेशन कहीं है नहीं। मैं आज भी बहुत सारी फ़ोन्स ऐसी भी रिसीव की कि 10 दिन से हम रिसीव कर रहे हैं ये कॉल्स कि वैक्सीनेशन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्टल्स में
नो डाउट कि गवर्नमेंट इस टाइम पे कर रही है, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि एक साल से गवर्नमेंट ने किया क्या। अगर लास्ट ईयर हमें ये 2019 से हम इस वबाई बीमारी में है, तो ये 2021 चल रहा है, तो कम से कम ये दिन हमें देखने नहीं चाहिए थे। हमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ऐसे इनिशिएटिव लिए होने चाहिए कि हमारे पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। आप देखिए वैक्सीनेशन का, अगर हम वैक्सीनेशन की आप बात करें, मुझे आप दिखा दीजिए कहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है। कहीं पे मैं तो सुबह से 10 जगहों पे CMO साहब से, बाकी जगहों पे मैं कॉल करके, नहीं वैक्सीनेशन कहीं पे अवेलेबल है नहीं। हमारे 1 साल से पार्टी है, कोई इलेक्शन नहीं हो गया, गवर्नर इंतज़ामिया है इस टाइम पे, गवर्नर रूल में हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इस टाइम पे हैं, तो आप कैसा काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है हमारी पार्टी के साथ, उस पर हम पूरा खरा उतरने की कोशिश कर भी रहे हैं। तो और ये जो टाइम है जिसमें हम इस टाइम पे जूझ रहे हैं, ये सियासत का टाइम नहीं है। हमें अपने लोगों के साथ मिलजुल के, बिला मजहब व मिल्लत, पार्टीज़ को साइड में रख के, हमें इस टाइम पे अपने लोगों के लिए आगे आना चाहिए। सियासत तो आगे चलती रहेगी, सियासत का टाइम है नहीं। हमें आगे आना चाहिए लोगों के लिए, हमें उनके साथ हमें उनके साथ शाना बशाना इस मुसीबत की घड़ी में उनके साथ रहना चाहिए, और ख़ुद भी SOPs का फॉलो करना चाहिए। ये टाइम बहुत ख़राब है, आप यकीन नहीं करेंगे ऐसी कॉल्स रिसीव होती है कि जहाँ पे दिल दुखता है, और ऐसे अजीज़ व अकारिब हमसे जुदा हो रहे हैं कि जिनका हम जनाजे पे नहीं जा सकते हैं, जिनको हम चेहरा भी नहीं दे सकते हैं। ये अल्लाह ताला का अज़ाब है, और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस वबाई बीमारी से जल्द निजात दे, और हमें इतनी तौफीक दे कि हम अपने लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हो जाए, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला का ही दिया होता है। ये सब लोगों को ऐसे जज्बा नहीं होता है। अल्लाह ताला करे कि ऐसे लोगों को जज्बा दे, वॉलंटियर्स बाहर आ जाए और लोगों के लिए हेल्प करे, क्योंकि बहुत मुश्किलात का सामना है। अगर हम कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, आर्टिकल 370 के बाद ही परेशानियों में हम जूझ रहे हैं। लॉकडाउन में ऐसी भी फैमिलीज़ हैं जिनको खाने के लिए कुछ है नहीं, दवाई लाने के लिए पैसा है नहीं, बाकी चीज़ों के लिए पैसा है नहीं। तो जहाँ तक गवर्नमेंट की बात करूँगा, मैं गवर्नमेंट से आपकी चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके ऐसे इकदाम उठाइए, प्रैक्टिकल रहिए। आप देखिए जम्मू कश्मीर बैंक, यहाँ पे जिन्होंने भी लोन अवेल किया है, जिनको भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ वहाँ से चल रही है, चाहे तवेरा वाला है, चाहे ऑटो वाला है, चाहे बिजनेसमैन है, छोटे बिजनेसमैन 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का लोन लेके उनको इंटरेस्ट काट रहे हैं, उनको इंस्टॉलमेंट्स काट रहे हैं, और जो नहीं पे कर रहा है उनके गारंटर्स से उनकी पे से काटा जा रहा है। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मनोज सिन्हा साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पे आप ध्यान दें, और गवर्नमेंट को चाहिए कि जम्मू कश्मीर बैंक या जितने भी बाकी अदर बैंक्स हैं, या RBI को यहाँ से आप एक ख़त लिखिए जिसमें लोगों को किसी तरीके से राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे खालिद राठौर साहब, जिनके साथ आज हमने गुफ्तगू की। आप हमें इजाज़त दीजिए कैमरा पर्सन साइमा बेग के साथ। अल्लाह हाफिज़।